सपनों के साथ मैं गुवाहाटी पहुंचा, बाइक किराए पर ली और अगली सुबह सफर शुरू किया। दिल में एक तरफ एडवेंचर की एक्साइटमेंट थी और दूसरी तरफ हल्की नर्वसनेस। सोच रहा था रास्ते कैसे होंगे और क्या मैं ये सोलो राइड सेफली कंप्लीट कर पाऊंगा। अपने आप से बातें करते हुए ब्रह्मपुत्र का पुल आया जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ब्रिज के इस तरफ थे गुवाहाटी के कंफर्ट्स और फैमिलियर सिटी लाइफ और दूसरी तरफ असम के लेस ट्रैवल्ड विलेजेस। उस वक्त दुर्गा पूजा चल रही थी और असम जैसे जिंदा हो उठा था। मंगलदोई और उदलगुरी जैसे छोटे शहरों से मेरा रास्ता गुजरा। छोटे शहर, सजी हुई सड़कें और हर जगह खुशियां। जब मैं छोटे छोटे गांवों से गुजरा, हर जगह हरे हरे खेत थे। लगा जैसे 10 साल पीछे आ गया हूं। जिंदगी धीमी थी, सिंपल थी, लेकिन कहीं ज्यादा शांत, जैसे वक्त यहां अपने आप रुक गया हो और जिंदगी बस सांस ले रही हो। इस सोलो ट्रिप के लिए मैंने सिर्फ एक मोबाइल होल्डर और अपने बैग बांधने के लिए 2 बंजी कोर्ड्स लिए थे। बाकी सब मैं अपनी किस्मत पर छोड़ आया था। लेकिन थोड़ी ही देर में मोबाइल होल्डर हिलने लगा। डर लग रहा था कि कहीं मोबाइल गिर न जाए, तो मैं रास्ते में ही एक मैकेनिक के पास रुक गया और उसने इसे तुरंत ठीक कर दिया। जब मैं उसे पैसे देने लगा, वो सिर्फ मुस्कुराया और उसने मुझे गुड लक कहा। यही है भारत की खूबसूरती। भले ही संसाधन कम हो, लेकिन लोगों का दिल बहुत बड़ा है। यही छोटी छोटी मददों में झलकता है। एक जगह मैं भूटान से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर था। सोचा कभी और सही। अब सड़क बदलने लगी थी। आसमान नीला हो गया था, हरियाली कुछ अलग ही थी और साथ में बहती हुई रिवर की आवाज। मैं रुक गया, बस उसे महसूस करने के लिए। ऐसे पल कुछ मांगते नहीं, बस याद बन जाते हैं। थोड़ी देर बाद मैं भैरवकुंडा पहुंचा। परमिट चेक हुआ, स्टैंप लगा और मैं अरुणाचल प्रदेश में दाखिल हो चुका था। अब असली जर्नी शुरू हुई थी। रास्ता ऊपर की ओर बढ़ रहा था। सड़क पर ट्रैफिक अब गायब हो चुका था। कभी कभी मैं रुक जाता और नीचे की घाटी को निहारता। जो नदी नीचे लंबी दौड़ रही थी, अब घाटी में छिप गई थी। सिर्फ धीरे धीरे बहती आवाज सुनाई देती थी और हवा की सरसराहट। सड़क इतनी खूबसूरत थी कि तेज चलाने का मन ही नहीं करता था। हर मोड़, हर दृश्य मुझे मजबूर कर रहा था कि मैं धीमे चलूं और इस सफर के हर एक पल को महसूस करूं। रास्ते में छोटे छोटे गोपा दिखाई देते थे और उनके पास लहराते हुए तिब्बती झंडे, जो हवा के साथ जैसे कोई कहानी सुना रहे हो। मैं खुद को रोक नहीं पाया। बार बार बाइक साइड में लगाता और कुछ देर बस वहीं खड़ा रह जाता। उस पल ना कैमरा याद रहता था, ना कोई प्लान। बस एक एहसास था कि मैं इस प्रकृति का हिस्सा हूं और ये रास्ता मुझे अपने अंदर समेट रहा है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, एक चीज बार बार मेरा ध्यान खींच रही थी। हर मोड़ पर कुछ न कुछ लिखा होता था। छोटे छोटे स्लोगन्स जो आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर दें। हर मोड़ पर लिखे वो शब्द सिर्फ सड़क के लिए नहीं थे, जैसे जिंदगी के लिए भी थे। धीरे चलो, सुरक्षित चलो। और कहीं लिखा था, लाइफ इज अ जर्नी, एंजॉय द राइड। मैंने स्पीड थोड़ी और कम कर दी और उस लाइन को अपने अंदर उतरने दिया, क्योंकि सच में हम सब कहीं ना कहीं पहुंचने की जल्दी में रहते हैं। पर शायद असली बात उस सफर को जीने में है। और ये सोचते ही नजर फिर से उस सड़क पर गई। ये रास्ते, ये मोड़, ये हर एक सावधानी से लिखा हुआ संदेश, ये सब यूं ही नहीं है। इन सब के पीछे हजारों लोग हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से आकर दूर दराज पहाड़ों में काम करते हैं। कड़ाके की ठंड, मुश्किल हालात, और फिर भी वो ये रास्ते बनाते हैं ताकि हम जैसे मुसाफिर इन सफरों को जी सके। उस पल दिल से एक ही बात निकली, एक सलाम बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को और उन सभी अनदेखे हाथों को जो इन पहाड़ों में सिर्फ सड़कें नहीं बल्कि सपनों के रास्ते बनाते हैं। जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा था, मौसम ने भी अपनी कहानी बदल दी। दूर कहीं गरज सुनाई दी और फिर धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई। पहली बूंदें जब मेरे चेहरे से टकराईं, ऐसा लगा जैसे प्रकृति खुद मुझे गले लगा रही हो। हवा, ठंडी बूंदें और वो मिट्टी की खुशबू, सब मिलकर कह रहे थे, स्वागत है तुम्हारा इस अद्भुत जमीन पर जिसे हम अरुणाचल कहते हैं।
बस इन बूंदों को महसूस करते हुए और इस लैंड ऑफ वंडर में खुद को खो दिया। हर बूंद, हर आवाज जैसे मेरे अंदर भी एक नई ऊर्जा भर रही हो। और उस पल मैं सिर्फ एक यात्री नहीं था, मैं इस जादुई धरती का हिस्सा बन चुका था। मैंने अपनी जर्नी गुवाहाटी से सुबह करीब 7 बजे शुरू की थी। अब समय लगभग 3 बज चुके थे और रास्ते में मैंने 2-3 बार रुककर खाना खाया, छोटे छोटे ढाबों पर जहां मैंने चाउमीन का स्वाद लिया और चाय पी। हर ढाबा एक अलग यादें छोड़ गया, कुछ अनजाने लोग, उनकी मुस्कान, उनकी तेज तेज बातें और सबके अपने अपने सपने जो शायद मैं कभी जान नहीं पाऊंगा। और तभी मैं अचानक उस लाइन को याद कर बैठा, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। सच में हर लम्हा, हर मुस्कान जैसे मुझे याद दिला रही थी कि ये पल, ये सफर एक बार ही मिलता है। गुवाहाटी से शेरगांव तक का रास्ता कॉमन नहीं है और ऑनलाइन इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। लगभग 230 किलोमीटर की यात्रा के बाद जब मैं शेरगांव पहुंचा, बारिश तेज थी और मुझे पता चला कि वहां होटल बहुत कम है और सारे बुक्ड थे। तभी मेरी नजर एक अरुणाचली बहन पर पड़ी जो मुझे बारिश में होटल ढूंढते हुए देख रही थी। उसने मेरी स्थिति समझी और मुझे अपने गार्डन में बने टेंट में रुकने की अनुमति दी। मैं उनके घर गया, बहन ने मेरे लिए खाना बनाया। उसके बाद मैंने वहां बहन के परिवार वालों से बातें की जिन्होंने मुझे अपने घर में अपनापन दिया। उस रात टेंट में सोते हुए, बारिश की बूंदों की आवाज सुनते हुए मैंने महसूस किया, सच में ये सफर सिर्फ पहाड़ों और खूबसूरत नज़ारों का नहीं था, ये अरुणाचल के दयालु और सच्चे दिल वाले लोगों के बारे में था। और मैं अरुणाचली भाइयों बहनों को दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस सफर को इतना खास बनाया।